Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammation part 6. So part 5 में हमने मैकेनिज़्म पढ़ी थी. अब पार्ट 6 में हम आगे की मैकेनिज़्म पढ़ेंगे. ए नंबर और बी नंबर मैकेनिज़्म हम पढ़ चुके थे, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं. मैकेनिज़्म ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी में फॉर्मेशन ऑफ इंडोथेलियल गैप्स और हम इंडोथेलियल सेल रिस्ट्रिक्शन पढ़ चुके थे. अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इंडोथेलियल इंजरी. सो लेट्स स्टार्ट. दिस वस्कुलर लीकेज ड्यू टू इंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस. ये वस्कुलर लीकेज जो है वो इंडोथेलियल सेल नेक्रोसिस की वजह से होता है एंड डीअटैचमेंट की वजह से होता है. इट इज़ यूजुअली सीन आफ्टर सीवियर इंजरीज. ये यूजुअली आफ्टर सीवियर इंजरीज में देखा जाता है, लाइक बर्न और इन्फेक्शंस में, जलने में या किसी इन्फेक्शन में हो सकता है. ठीक है. लीकेज बिगिनस इमीडिएटली आफ्टर इंजरी. लीकेज जो होता है आफ्टर इंजरी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है एंड प्रेसिस्ट फॉर द सेवरल आवर, और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहता है. ठीक है. अंटिल द डैमेज वेसल आर थ्रोम्बोस्ड और रिपेयर. जब तक कि कोई डैमेज वेसल जो है वो थ्रोम्बोस्ड ना हो जाए या रिपेयर ना हो जाए. द रिएक्शन इज़ नोन एज इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स. इस रिएक्शन को इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है. लाइक वेन्यूल्स, कैपिलरीज और आर्ट्रियोल्स कैन ऑल बी इफेक्टेड. इसमें क्या होता है, वेन्यूल्स, कैपिलरीज और आर्ट्रियोल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट मैकेनिज़्म है डिलेड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज. डिलेड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज में क्या है, स्टार्ट आफ्टर आवर एंड लास्ट फॉर सेवरल डेज. स्टार्ट्स आफ्टर आवर, ये मतलब कि कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, और लास्ट फॉर सेवरल डेज. लास्ट कब होता है, लास्ट के कुछ दिनों तक. ठीक है. सीन इन वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज थर्मल इंजरी. ये क्या है, वेन्यूल्स और कैपिलरीज थर्मल इंजरी में देखा जाता है. एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स में. ठीक है. अब आते हैं ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंडोथेलियल इंजरी. तो ल्यूकोसाइट अक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन रिलीज द टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज एंड पैथोजेनिक एंजाइम दैट कॉज द इंडोथेलियल इंजरी. ल्यूकोसाइट जो अक्यूमुलेशन जो है वो इन्फ्लामेशन के समय टॉक्सिक ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज़ को रिलीज़ करता है एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम को रिलीज़ करता है, जो कि कॉज करते हैं इंडोथेलियल सेल इंजरी या डीअटैचमेंट, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द वस्कुलर परमेबिलिटी. जो क्या करते हैं, वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. दिस फॉर्म ऑफ इंजरी सीन इन दोज वस्कुलर साइट्स. ये इंजरी की ये फॉर्म जो है वस्कुलर साइट्स पे देखी जाती है, वेयर द ल्यूकोसाइट कैन अडेयर टू द इंडोथेलियम. जहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो हैं इंडोथेलियम में अडेयर होते हैं. ओके. नाउ आते हैं इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस. ठीक है. इनकी ट्रांसाइटोसिस में क्या है, ट्रांसाइटोसिस अकर अक्रॉस चैनल फॉर्म्ड बाय द फ्यूज़न और अनकोटेड वेसिकल्स. ट्रांसाइटोसिस जो है वो किसी चैनल द्वारा फॉर्म किया जाता है बाय फ्यूज़न या अनकोटेड वेसिकल्स, फ्यूज़न या अनकोटेड वेसिकल्स के थ्रू. सर्टेन मेडिएटर्स, कुछ मेडिएटर्स होते हैं लाइक वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कॉज इंक्रीज द ट्रांसाइटोसिस. वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं ट्रांसाइटोसिस को. ठीक है. फिर आते हैं लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स. नई ब्लड वेसल्स से लीकेज. ठीक. टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन. टिश्यू रिपेयर इन्वॉल्व करते हैं न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन को, लाइक एंजियोजेनेसिस. ठीक है, जिसे एंजियोजेनेसिस भी बोलते हैं. न्यू वेसल्स स्पॉट्स रिमेन लीकी until the endothelial cell differentiate and form intracellular junction. न्यू वेसल्स जो होती हैं वो लीकी होती हैं until the endothelial cell में, या डिफ्रेंशिएट होती हैं और फ्रॉम इंट्रासेलुलर जंक्शन के थ्रू. ठीक है. फिर आते हैं एस्टिमेशन ऑफ इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी. वस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज़ होने में एस्टिमेशन क्या है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड
quantitated experimentally in several way. इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट या क्वांटिटेटेड हो जाती है एक्सट्रीमली इन द सेवरल वेज में, लाइक डाई टेक्निक्स में या माइक्रोस्कोपिक मेथड इसे बोल सकते हैं, और कोलाइडल कार्बन टेक्निक्स में इसे माइक्रोस्कोपिक मेथड बोल सकते हैं. तो अब आते हैं डाई टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक मेथड. इसके थ्रू कैसे अब विटल डाई सच एज इवान ब्लू या पेंटामीन स्काई ब्लू इज injected into the blood where it bound the serum albumin. एक विटल डाई एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण डाई जैसे कि एवान ब्लू या पेंटामीन स्काई ब्लू जो है वो ब्लड में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे ये एल्ब्यूमिन सीरम से बाइंड कर सके. ठीक है. wherever there is a leak, अगर यहाँ पे एक लीक होगा तो डाई एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स comes out and from the blue patches indicating and increase the vascular permeability. अगर इनमें लीक होगा तो डाई एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बाहर आ जाएगा फ्रॉम द ब्लू पैचेस से और इंडिकेट करेगा एंड इंक्रीज इन वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में. इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी देन बी एक्सेस्ड बाय मेजरिंग. इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी जो है एक्सेस्ड हो जाएगी मेजरिंग साइज ऑफ द ब्लू पैच एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स कलर. अब ब्लू पैच में और इसके कलर के इंटेंसिटी पे. एक्सड्यूड डाई कैन बी एक्सट्रैक्टेड केमिकली. एक्सड्यूड डाइज जो है वो केमिकली एक्सट्रैक्टेड की जाती है एंड मेज़र द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, और इसे मेज़र किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से. ठीक है. एंड इंक्रीज इन वस्कुलर परमेबिलिटी में इंक्रीजमेंट या बढ़ोतरी कैन बी क्वांटिटेटेड, जिससे क्वांटिटेटेड मतलब गिनी जा सकती है. इट डज नॉट आइडेंटिफाई द लीकी वेसल्स. ये लीकी वेसल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है. अब आते हैं कोलाइडल कार्बन टेक्निक्स या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स. इसमें क्या है? कोलाइडल कार्बन टेक्निक्स इज कंट्रास्ट आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर वेसल्स. कोलाइडल कार्बन टेक्निक्स में क्या होता है? इसमें कंट्रास्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर वेसल को आइडेंटिफाई करने में. थ्रो विच द प्रोटीन हैज़ लीकिंग ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, जिसके थ्रू प्रोटीन जो है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन लीक करता है. द कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ कार्बन विच कंटेन द पार्टिकल 20 to 30 mm इन डायामीटर. एक कोलाइडल सस्पेंशन लाइक कार्बन का जो कि 20 से 30 नैनोमीटर के डायामीटर के पार्टिकल साइज होते हैं, इंजेक्टेड इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं. इन द लीकी वेसल्स में क्या होता है? द कार्बन पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बिटवीन. कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो बीच इंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है. दस द ब्लड वेसल्स शोइंग एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी. तब ब्लड वेसल्स शो करने लगती है परमेबिलिटी में इंक्रीज करने के लिए. आर लेबल्ड हो जाती है विद कार्बन के साथ में. ठीक है. अब आते हैं स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन. स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन में क्या है? कैसे इफेक्ट करता है? लाइक दिस इज अ सून फॉलोड बाय स्लोइंग ऑफ द सर्कुलेशन. soon follows slowing of the circulation. This change in essential for the immigration of leukocyte. ये बहुत ज़रूरी होता है कि इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को चेंज करने में. लाइक रिटार्डेशन इज़ अचीव्ड इन 4 आवर. रिटार्डेशन जो है वो 4 वेज में अचीव्ड किया जाता है. बाय इंक्रीजिंग द कैपिलरी बेड इन द एरिया, by swelling the endothelial cell lining the capillaries and concentration and margination of the leukocytes. ठीक है. स्टैसिस क्या है? when the above factor markedly reduce the flow. जब एबव फैक्टर जो है वो फ्लो को मार्केडली रिड्यूस कर दे,
ब्रेली मूव्स थ्रू द वेसल्स, ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू मूव होना कम कर दे एंड स्टेटिस इज प्रोड्यूस, स्टेटिस प्रोड्यूस हो जाता है। द सिचुएशन इज आइडियल फॉर द escapes ऑफ द मॉलिकुलर एंड द cellular element essential for the formation of inflammatory exudate। The situation, किसी आइडियल की सिचुएशन क्या है, कोई मॉलिकुलर जो है उसको escape करना और सेलुलर एलिमेंट को अगर ज़रूरी है तो उसका फॉर्मेशन करना ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट में। ठीक है, अब आते हैं चेंजेस इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में चेंजेस कैसे? देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में सेलुलर एलिमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मली इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ वेसल्स, नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम किसी वेसल्स की ब्लड स्ट्रीम में 2 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं, लाइक एक्सियल और सेंट्रल स्ट्रीम। यानी सेलुलर एलिमेंट्स आर हेल्ड इन द सेंटर बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसमें क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट जो होते हैं वो रोक लिए जाते हैं सेंटर में विद सेंट्रीपेटल फोर्स के थ्रू। ठीक है, फिर आते हैं प्लाज्मेटिक एंड पेरिफेरल स्ट्रीम। प्लाज्मेटिक एंड पेरिफेरल स्ट्रीम में क्या है, एक क्लियर जोन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ प्लाज्मा, एक क्लियर जोन होती है जो कि प्लाज्मा से बनी होती है, इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ वेसल्स, जो कि वॉल ऑफ वेसल्स से कांटेक्ट रखती है बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। ठीक है, एज द ब्लड फ्लो सोज द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। एज द ब्लड फ्लो क्या करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ब्लड स्ट्रीम का इज़ ओवरकम बाय सेंट्रीफ्यूगल, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, एंड द ल्यूकोसाइट्स फॉल आउट द एक्सियल स्ट्रीम, और ल्यूकोसाइट जो है एक्सियल स्ट्रीम में फॉल आउट हो जाए, एंड मार्जिनेट टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ब्लड वेसल, और मार्जिनेट पेरीफेरल ब्लड वेसल्स के मार्जिनेट टूवर्ड्स हो जाए, इज कॉल्ड मार्जिनेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, जिसे मार्जिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आफ्टर मार्जिनेशन ल्यूकोसाइट्स टम्बल द स्लोविंग along the endothelial surface and adhere the transiently। आफ्टर मार्जिनेशन, ल्यूकोसाइट्स के मार्जिनेशन के बाद क्या होता है, जो मतलब इंडोथीलियल सरफेस होती है और अडेयर ट्रांजिटी होती है, उसके थ्रू ये जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीफ, ये प्रोसेस ब्रीफ में लूज स्टिकिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स की चिपकने की शक्ति को कम करने लगती है ऑफ द इंडोथीलियम में, इज कॉल्ड रोलिंग, जिसे रोलिंग कहते हैं। फाइनली ल्यूकोसाइट कम टू द रेस्ट, फाइनली ल्यूकोसाइट क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। एट सम पॉइंट वेयर दे अडेयर फर्मली, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये फर्मली अडेयर हो जाते हैं। दिस फिर्म स्टिकिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स, इसे फर्म में ल्यूकोसाइट्स का स्टिकिंग होना टू द इंडोथीलियम में इज कॉल्ड एडेशन, इसे एडेशन बोलते हैं। इन टाइम द इंडोथीलियम इज वर्चुअली लाइंड बाय वाइट सेल्स, इस टाइम में क्या होता है, इंडोथीलियम जो है वर्चुअली वाइट सेल्स पे लाइंड अप होते हैं। दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड पावमेंटिंग, इसे पावमेंटिंग भी बोलते हैं। फिर आते हैं एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा में क्या है, फॉलोइंग इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करने में फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड स्केप्स इनटू द इन्फ्लाम्ड एरिया, जो फ्लूइड पार्ट्स होता है ब्लड का वो क्या करता है, इन्फ्लाम्ड एरिया को स्केप कर देता है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एक्सुडेशन, इसे एक्सुडेशन बोलते हैं। द अकुमुलेशन प्लाज्मा आउटसाइड द वेसल्स इज़ नोन एज इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट, जब मतलब कि प्लाज्मा का अकुमुलेशन आउटसाइड होने लगता है तो ये वेसल्स हमारी इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट कहलाती है। ठीक है, फिर आते हैं इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। इमिग्रेशन ऑफ
ल्यूकोसाइट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स मूविंग आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज इमिग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट मूविंग, ब्लड वेसल्स के बाहर को ल्यूकोसाइट का मूव करना ही इमिग्रेशन कहलाता है। आफ्टर फर्म एडिशन ल्यूकोसाइट इंसर्ट देयर स्यूडोपोड्स इनटू देयर एंडोथेलियल जंक्शन। आफ्टर फर्म एडिशन के बाद क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो स्यूडोपोड्स में इंटर कर जाते हैं और इसके एंडोथेलियल जंक्स में, ठीक है। then the squeeze through this gaps and occupy a position between the endothelial cell and basement membrane। फिर ये क्या करते हैं, जो गैप्स होते हैं उनको सीज कर देते हैं और ऑक्यूपाई द पोजीशन, एक पोजीशन ले लेते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ठीक है। दे स्टे हेयर फॉर शॉर्ट अ पीरियड, ये यहाँ पे कुछ समय के लिए या कम टाइम तक के लिए स्टे होते हैं। फाइनली दे क्रॉल थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइनली ये क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्रॉवल हो जाते हैं एंड स्केप इनटू एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस, और ये एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस को छोड़ देते हैं। ऑल द WBC यूज़ द सेम पाथवे, सारे WBC सेम पाथवे यूज़ करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स सेम पाथवे यूज़ करती हैं। द फोर्स विच अट्रैक्ट द ल्यूकोसाइट्स, वो फोर्स जो ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है इनटू द इन्फ्लाम टिश्यू में उसे कीमोटैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द यूनिडायरेक्शनल माइग्रेशन ऑफ सेल्स टूवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट, ये एक यूनिडायरेक्शनल माइग्रेशन होता है सेल का जो कि अट्रैक्टेंट होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, टूवर्ड्स। सम कीमोटैक्टिक फैक्टर एक्ट द न्यूट्रोफिल्स, सम कीमोटैक्टिक फैक्टर न्यूट्रोफिल्स पे एक्ट करते हैं एंड सम मोनोसाइट्स पे, और कुछ मोनोसाइट्स पे। लाइक एग्जांपल बैक्टीरियल प्रोडक्ट हो गया, C5a हो गया, LTB4 हो गया, या अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आते हैं डायपेडेसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट। डायपेडेसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में क्या है, रेड सेल्स में ऑल्सो लीव द इंट्रैक्ट ब्लड वेसल्स, रेड सेल्स जो है वो इंट्रैक्ट ब्लड वेसल्स को लीक करती हैं। दे हैव नो पावर ऑफ मूवमेंट, ये मतलब कि मूवमेंट की पावर नहीं रखती हैं। एंड आर पॉस्ड आउट द वेसल पैसिवली बाय द इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, और ये पास आउट होती हैं पैसिवली इंट्रावेस्कुलर प्रेशर के थ्रू एंड फॉलोइंग द इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो कि इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट को फॉलो करती हैं, उसे डायपेडेसिस बोलते हैं, इसे डायपेडेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्केप द RBC थ्रो द इंटैक्ट ब्लड वेसल्स, अगर RBC को छोड़ना हो किसके थ्रू, इंटैक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो क्या है, द सीवियर इंजरी RBC में ऑल्सो, जो सीवियर इंजरी RBC की होती है वो ऑल्सो एंटर करती है टिश्यू में एंटर करती है, जो फॉलोइंग ब्रेकेज द वेसल वॉल, जो कि वेसल वॉल को ब्रेकेज कर देती है, उसे हम रेक्सिस बोलते हैं। ओके, थैंक यू।